हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने सेफ्टी के बारे में पढ़ा था कि सेफ्टी हमारी कितने प्रकार की होती है। हमने 3 प्रकार की सेफ्टी के बारे में पढ़ा था: सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। अब उसी क्रम में हम आगे सेफ्टी के विषय में ही पढ़ने जा रहे हैं, पीपीई के बारे में कि पीपीई क्या होते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, पीपीई क्या होता है। जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, पीपीई। अब अक्सर ये बोला जाता है पीपीई के बारे में ही। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में 2 श्रेणियों के नाम बताएं, मतलब श्रेणियों के बारे में जानेंगे, और इसकी सूची जो भी है वो हम उसके बारे में, जो जो पीपीई किट है उसके बारे में डिस्क्राइब से अध्ययन करेंगे कि उसका क्या क्या कार्य है, और उपकरणों का चयन किस आधार पर किया जाता है, जैसे हमें किस प्रकार का कार्य करना है और उसका चयन हम किस प्रकार से करेंगे, इस बारे में जानेंगे। तो जैसा कि चलिए हम शुरू करते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीई, आप लोग को बता दे रहे हैं हम बार बार ताकि दिमाग में घुस जाए। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। आमतौर पर पीपीई किट के रूप में जाना जाता है ऐसे उपकरण जो उन खतरों के जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं जो कार्यस्थल की गंभीर चोटों और बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वही होते हैं। ये चोटें बीमारियां रासायनिक, रेडियोलॉजिक, भौतिक विध्वंस, विद्युत, यांत्रिक या अन्य कार्यस्थलों के संपर्क के परिणाम स्वरूप हो सकती है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, जैसे हम इससे बचने के लिए सुरक्षा दस्ताने, सुरक्षा चश्मे, जूते, ईयर प्लग, मफ, कठोर टोपी, श्वास यंत्र, कठोर टोपी मतलब हेलमेट है यहाँ पर, कावरॉल, बनियान, पूरे शरीर के सूट जैसे आइटम शामिल हो सकते हैं। अब जैसे कि पीपीई किट उसी को बोलते हैं, जैसे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या चीजें पहन सकते हैं। अब जैसे आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पर आपको मास्क लगाना पड़ता है, तो ये क्या है, पीपीई किट हो गया। जैसे आपको ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आपको पैरों में चोट लग सकती है, तो आप सेफ्टी शूज पहन रहे हैं, तो सेफ्टी शूज क्या है, पीपीई किट है आपका एक। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब जो आपके शरीर की रक्षा करता है, वही पीपीई किट कहलाता है। अब इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला है गैर श्वसन और दूसरा है श्वसन। गैर श्वसन और श्वसन। गैर श्वसन क्या होता है, जिसमें सांस से संबंधित कोई हमें समस्या नहीं रहती है। जैसे हमें शरीर पर चोट से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन सांस लेने से कोई समस्या नहीं होती है। जैसे हम किसी लोहे से, किसी फाइल से हम रेतने का काम कर रहे हैं और रेतते रेतते हमारा हाथ फिसल जाता है और हमें चोट लग जाती है, तो हमें खून खून निकल सकता है। तो उसमें क्या, श्वास का कोई संदर्भ नहीं है, तो हमें सांस से तो कोई समस्या है नहीं, उसमें हमारे हाथ में चोट लगी है, तो हमें हाथ में क्या करना है, उससे बचाव के लिए ग्लव्स पहनना है। पैर में चोट लगती है तो पैर के लिए जूते पहनने हैं। आंख में चोट लग सकती है तो आंख के लिए हमें गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स मतलब चश्मे पहनने हैं। तो ये हो गया जिसमें सांस से संबंधित कोई समस्या हमें नहीं होती है, शरीर की चोट से संबंधित समस्या होती है, उसे हम कहते हैं गैर श्वसन। और अगला है श्वसन। श्वसन मतलब जिसमें सांस से संबंधित समस्या, जिसमें गैसों का इस्तेमाल होता है, हानिकारक गैसें होती हैं, दूषित हवाएं होती हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि सीवर लाइन में 4 मजदूर उतरे और उनकी मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई, उसी हानिकारक गैसों की वजह से। वो जहरीली गैसें होती है जिसका वो सांस लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। तो उसके उसके बचाव के लिए हम जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बोलते हैं पीपीई किट, जो हम श्वसन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मास्क का इस्तेमाल होता है। जैसे दूषित हवा से सांस लेने से बचाने के लिए, ये जो दूषित हवाएं हैं उसे सांस लेने से होने वाले नुकसान से हमें बचाने के लिए, और भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, उसको बीआईएस कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इससे मान्यता प्राप्त जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, वो गारंटी लेते हैं कि उस प्रकार की अगर समस्या आएगी तो उसको झेलने के लायक है।
और अगर BIS मार्क नहीं है इसका मतलब वो लोकल प्रोडक्ट है। तो सरकार ने इनको मान्यता दे रखी है कि ये जो भी प्रोडक्ट BIS मार्क है आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि संयंत्र प्रबंधन को खतरों से व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में प्रभावी कार्यक्रम बनाए रखने में सुविधा हो। मतलब कोई भी सुरक्षा उपकरण हम यूज करते हैं तो उसके दिशा निर्देश भी लिखे रहते हैं, हमें उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं कोई चीज अगर दे दूं, मान लीजिए आपको मैंने सेफ्टी गॉगल्स ही दे दिया, लेकिन उसे पहनना किस तरीके से, आपको उसमें सेफ्टी गॉगल में एक विशेष प्रकार का पट्टा बना होता है जो आंखों पर चढ़ाकर पीछे सर के पीछे से लगाया जाता है, तो आपको उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। अब ये टेबल हमारे सामने दी हुई है, टेबल में आप देखिए ये PPE किट है, उसमें सारे PPE किट्स के बारे में लिखे हुए हैं। PPE किट 1 हेलमेट है, हेलमेट मतलब जो सर पे हम पहनते हैं। PPE 2 किट सुरक्षा जूते हैं। PPE 3 श्वसन उपकरण, श्वसन सुरक्षा उपकरण। PPE 4 हाथ और हाथ की सुरक्षा, मतलब ग्लव्स, जो हम लोग चमड़े के ग्लव्स पहनते हैं। पांचवा क्या है, आंखें और चेहरे की सुरक्षा। आंख के लिए चश्मा होता है, चेहरे के लिए फेस शील्ड। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो चिंगारी निकलती है, उससे बचने के लिए जो चेहरे की सुरक्षा होती है। PPE 6 आंख और चेहरे की सुरक्षा, इसमें 2 प्रकार की सुरक्षा दी हुई है। PPE 7 कान की सुरक्षा, जो मैंने जैसे आपको बताया ईयर प्लग के बारे में। PPE 8 सुरक्षा बेल्ट, जब हम कोई ऊंचाई पे काम कर रहे होते हैं तो अपने आप को हार्नेस से बांध कर काम करते हैं ताकि हम अगर गलती से भी हमारा हाथ छूटे तो हम गिरे नहीं, लटक जाएं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे इसके बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, सुरक्षा के प्रकार, खतरे और PPE किट का इस्तेमाल, मतलब किस प्रकार के की सुरक्षा उपकरण है, किस प्रकार का खतरा है और उसमें कौन सा PPE किट इस्तेमाल होगा, इसमें हम बताएंगे। इस चित्र में आप देखिए ये है हेलमेट, इसको बोलते हैं सेफ्टी हेलमेट। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ऊपर से गिरती हुई वस्तुएं, ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है तो आपके सर को बचाएगी। वस्तुओं के खिलाफ प्रहार करना, कोई आपके ऊपर प्रहार कर रहा है तो चोट से बचाने के लिए। कोई छींट है, कोई चिंगारी या छींट कहीं से आकर गिर रही है तो आपके सर के ऊपर अगर गिरेगी तो इससे वो आपकी सुरक्षा करेगा। जैसे कोई ऊंचाई पे कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है तो उसका जो चिंगारी अगर कहीं से गिरेगा तो आपके सर, जो सर है उसे सुरक्षित रहेगा। तो इस उपकरण को हम क्या कहेंगे, हेलमेट। हेलमेट। अगला है पैर की सुरक्षा। पैर की सुरक्षा, इसमें आप देखिए यहाँ जूते बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी शूज। इसमें जो इसका टो होती है, जो पंजे का अगला हिस्सा होता है, यहाँ विशेष प्रकार की स्टील लगी होती है, चमड़े के अंदर होती है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो भारी से भारी वस्तु जब आपके इस पैर के पंजे पे गिरती है तो यही हमारी इससे सुरक्षा करती है। ये किस किस टाइप से सुरक्षा कर सकती है, गर्म छींटे, कोई गर्म वेल्डिंग का कोई फ्लक्स है उससे आपको बचा सकता है। गिरने वाली वस्तु, कोई भारी वस्तु आपके पैर पे गिर रही है उससे बचाएगा। गीला क्षेत्र, किसी गीले क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं गंदगी में या कहाँ जहाँ पर करंट है, वो इन तीनों से ये जूता जो है आपकी सुरक्षा करता है। इसमें क्या क्या लगे होते हैं, इसमें लेदर गार्ड्स लगे होते हैं, सुरक्षा जूते, गम जूते। ये 3 टाइप के जूते होते हैं, लेदर गार्ड्स, सुरक्षा के जूते और गम जूते। लेदर गार्ड्स का इस्तेमाल ज्यादातर जहाँ करंट होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। सुरक्षा जूते जहाँ हम इंडस्ट्री में भारी जूते होते हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला है नाक। नाक की सुरक्षा। नाक की सुरक्षा किससे किससे की जाती है, धूल के कणों से और जो हानिकारक गैसें होती हैं, वाष्प होते हैं, उनसे हम करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, नाक पे मुखौटा लगाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, इस फ्लेम से बचने के लिए, गर्म धुएं से बचने के लिए इसने नाक पे मास्क लगा रखा है ताकि जो हानिकारक गैसें उसके नाक के माध्यम से उसके फेफड़े में न जाए। अगला है हाथ की सुरक्षा। हाथों की सुरक्षा के लिए क्या है, हैंड ग्लव्स। वो अलग अलग पर्पस के अलग अलग हैंड ग्लव्स बनाए जाते हैं। जैसे कि सीधे संपर्क के कारण हीट बर्न, जैसे कोई गर्म वस्तु है, आपको उसको उठाकर एक से स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है तो आप क्या करेंगे, मोटे ग्लव्स, कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मोटे कपड़े के ग्लव्स बने होते हैं उससे आप गर्म वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रख सकते हैं। मध्यम गर्मी की चिंगारी उड़ती है। बिजली का झटका, बिजली के झटकों के लिए क्या होता है, चमड़े के ग्लव्स। चमड़े के ग्लव्स ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपको
जो झटके हैं, कहीं भी आप इलेक्ट्रिकल पैनल है वहां काम कर रहे हैं तो आपको झटका ना लगे। मध्यम वर्ग की चिंगारी, मध्यम वर्ग की चिंगारी के लिए भी मोटे कपड़े का ही इस्तेमाल होता है। जैसे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं आप, तो वेल्डिंग के काम में जब चिंगारी निकलती है तो उस चिंगारी से आपके हाथ ना जले, उससे बचाव के लिए। तो ये तीनों जो हैं, चमड़े के ग्लव्स और कपड़े के ग्लव्स, चमड़े के ग्लव्स और कपड़े के ग्लव्स। इसको हम बोलते हैं दस्ताना, हाथ के दस्ताने। तो इन कार्यों में, बिजली के कार्यों में, चिंगारी जो गर्म चिंगारी उसके कार्यों में, या किसी भारी वस्तु को उठाने के कार्य में, ताकि आपके हाथों में छाले न पड़े, उसके लिए हम दस्ताने का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेत्र सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या करते हैं? उड़ते हुए धूल के कण, आंखों में क्या क्या है? उड़ते हुए धूल के कण जा सकते हैं। यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, उसी को बोलते हैं यूवी किरणें। आईआर किरणें, गर्मी और दृश्यमान की उच्च मात्रा, जहां पर से हाई टेम्परेचर है और ऐसी हानिकारक किरणें हैं जो बार बार वहां से गुजर रही हैं, और ऐसी क्षेत्र में आपको काम करने को मिल जाए, तो इस प्रकार के चश्मे जो इस्तेमाल होते हैं, जो आंख को पूरी तरीके से, जैसे आपकी आंख है, इसको प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ढक ले चारों तरफ से, मतलब उसमें अगर कोई गैस भी हो तो वो भी इंटर ना कर पाए। तो ये आंख जा क्या है, पूरी तरीके से, जैसे आप नॉर्मली चश्मा पहनते हैं आंखों के ऊपर, चश्मा क्या करता है, ऊपर से रहता है लेकिन साइड से हवा जा सकती है, लेकिन इस प्रकार के चश्मों में साइड से हवा नहीं जा सकती है, जिससे आपका जो आंख है वो विकिरण से बचा रहता है। अगला है आपका हैंड स्क्रीन। ये भी आंखों से बचाव के लिए ही होता है, अलग अलग प्रकार के। इसमें क्या होता है कि आप कोई चीज, गर्म चीजें देख रहे हैं तो सीधे उसकी गर्मी आपके आंखों में ना पड़े, तो उसको हैंड, जैसे कि हाथ से पकड़ने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, ये होता है। हाँ, इसको हम लोग वेल्डिंग की भाषा में फेस शील्ड भी कहते हैं, फेस शील्ड, फेस शील्ड बोलते हैं। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है कि वेल्डिंग का फ्लक्स लगाने के बाद जो कारीगर होता है उसके अपनी आंखों के सामने लेकर आता है, तो क्या करता है वो आंखों, चिंगारी से आंखों की सुरक्षा करता है। तो ये बार बार जब हमें आंखों से हटाना और लगाना होता है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग इस टाइप की फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यू हम उसको पहन भी नहीं सकते क्योंकि हमें दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए वेल्डिंग करते समय जगह का चुनाव करने के बाद कि हमें कहाँ पे वेल्डिंग करनी है, उसके बाद फिर जब चिंगारी शुरू हो जाती है तो हम इसे अपने चेहरे के सामने लगा लेते हैं, जिससे चिंगारी से हमारी आंखें बची रहती हैं। इसके बाद कार्य के आधार पर अलग अलग टाइप की वेल्डिंग मशीनें होती हैं। कान का बचाव, उच्च शोर स्तर, जैसा मैंने आपको बताया था कि 80 डीबी से ऊपर की आवाज जो होती है कान के लिए हानिकारक होती है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईयर मफ या ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ईयर मफ जैसा आप देख रहे हैं कान में, जैसे गाना सुनने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं ईयर मफ, इसी प्रकार का ईयर मफ होता है जो बाहर के साउंड को आपके कान में जाने से रोकता है। ठीक उसी प्रकार ये ईयर प्लग होते हैं जिसको आप अपने कान के अंदर घुसेड़ सकते हैं लंबे समय के लिए। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये उच्च ध्वनि, जो उच्च शोर का स्तर होता है, उससे आपके कान की सुरक्षा करता है। आपको पता है कान में बहुत ही पतला पर्दा होता है, अगर लगातार 6 घंटे से ऊपर अगर आप उस आवाज को सुनते हैं तो आपका पर्दा जो है वो डैमेज हो सकता है और आप परमानेंट बहरे भी हो सकते हैं। तो उसके बचाव के लिए हमें इस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगला है एप्रन, इसको अंग्रेजी में इसको अंग्रेजी में कहते हैं एप्रन, APRON, एप्रन। एप्रन क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट कपड़ा होता है जो, जैसा आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको अपने गले में डालना होता है
फिर ये दोनों धागे से पीठ के पीछे ले जाके बांधना होता है। तो ये सामने जो ये इतना हिस्सा कपड़ा होता है, ये आपको किसी भी प्रकार के गर्म कणों से, चिंगारी से, या कपड़े मैले होने से, ग्रीस, तेल आदि से ये आपकी सुरक्षा करता है। ये चमड़े का, बहुत ही मोटे चमड़े का बना होता है, जिससे अगर आपको कोई ठोकर भी लग जाए, कोई लोहे की शार्प एज, नुकीली धातु भी लग जाए, तो भी वो उसको पार नहीं कर पाती है, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। जैसे आप इस चित्र में आप देखिए, इसमें जैसे सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं, पीपीई किट। पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसको याद रखिएगा। अब से अब इसने ये जो हेलमेट पहन रखा है, हेलमेट देखिए, पूरे हेलमेट विथ फेस शील्ड, ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर हानिकारक विकिरण होते हैं और हाई टेम्परेचर होता है, और उससे बचाव के लिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से शरीर को और अपने सर को ढका जाता है। उसके बाद हैंड ग्लव्स, एप्रन, लेग गार्ड, यहाँ पर लेग गार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है पूरी तरह सुरक्षित है। अगर इस कंडीशन में वो किसी भी परिस्थिति में कार्य करेगा तो उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगेगी और पूरी प्रकार से सुरक्षित होगा। तो पीपीई किट का उद्देश्य क्या है? आपके शरीर को सुरक्षित रखना। किसी भी प्रकार की कार्य करते समय आपको कोई भी चोट ना लगे, कोई भी दिक्कत ना आए, ये पीपीई किट का उद्देश्य है। तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन थी पीपीई किट के बारे में थी। तो इसमें हम पूरी तरह जान पाए हैं कि पीपीई क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।